गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सिविल जॉब के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विभिन्न प्रकार के जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनके वर्ष को आपको मिलाना है कि किस एक्ट को कब लाया गया। तो पेटेंट एक्ट को 1970 में लाया गया, सत्य है। कॉपीराइट एक्ट आपका जो है वो 1957 को लाया गया, ये भी सत्य है, ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को लाया गया, ये भी सत्य है। और डिज़ाइन एक्ट जो है वो 2001 को लाया गया, ये गलत है क्योंकि डिज़ाइन एक्ट जो है वो वर्ष 2000 में लाया गया था, न कि 2001 में लाया गया, ठीक है। तो डिज़ाइन एक्ट जो है ये आपका गलत सुमेलित है, असंगत है। पत्थर शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो आपका पत्थर शिल्प है ये आपका जबलपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत द्वारा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने का लक्ष्य कब का रखा गया है? तो वर्ष 2070 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वाईमैक्स क्या है? तो यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है, ठीक है। भारतीय मूर्तिकला शैलियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है, सत्य और असत्य प्रश्न में आपको गलत नहीं करना है। असत्य पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? तो गांधार कला जो है प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का मुख जो है ग्रीक देवता अपोलो के समान बनाया गया और उनका परिवेश जो है रोमन टोगा जैसा है, ये बात तो सत्य है। और मथुरा कला शैली विशुद्ध रूप से भारतीय कला शैली थी जिसमें मूर्तियों में जो है आध्यात्मिकता और भावुकता की प्रधानता थी, तो ये बात भी सत्य है। तो असत्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं असत्य है, ठीक है, दोनों सत्य है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर 2023-24 में कितनी बताई थी? 6.7 बताई। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि अब आपकी एग्ज़ाम पास में है, अब आपको केवल एमसीक्यू पर ध्यान देना है, फालतू की बातें अभी अपन को नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ड्यूरम गेहूँ एवं शुगर फ्री आलू को इंगित करता है, तो ये आपका इंदौर, क्योंकि ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सारे 55 जिलों के आपको प्रोडक्ट याद करने हैं, तो उसमें इंदौर का जो है कौन सा है? ड्यूरम गेहूं और शुगर फ्री आलू आपका इंदौर का है, ठीक है। और अगर हम बात करें भोपाल का क्या है, तो भोपाल का जो है आपका जरी जरदोजी है और अमरूद है। ग्वालियर का क्या है? तो ग्वालियर का आपका है आलू और सैंडस्टोन है। जबलपुर का क्या है? तो जबलपुर का आप जानते ही है कि हरी मटर जो है जीआई टैग है ना। वाहिनी योजना किससे संबंधित है? तो वाहिनी योजना सिक्किम से संबंधित है। घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये मालवा का प्रसिद्ध पर्व है। जब कोई प्रकाश किरण कांच की झिल्ली में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होता है? तो आवृत्ति इसकी नहीं बदलती है, क्योंकि कोई भी तरंग जो होती है उसकी तरंग दैर्घ्य जरूर बदलती है लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निपम पहल क्या है? तो निपम पहल जो है आपकी बौद्धिक संपदा अधिकारों से रिलेटेड मानी जाती है, ठीक है। G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और आपके सिलेबस को एकदम टच कर रहे हैं, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी 50 प्रश्न मैं आपके साथ रोज़ डिस्कस करने वाला हूँ। आज 1 तारीख है, 1 से 20 तक हम 20 दिनों में रोज़ ऐसे 50 प्रश्न टच करेंगे जिनसे क्वेश्चन सीधे बनने की संभावना आपको देखी जाएगी, ठीक है। किस क्षेत्र में गेको की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये पश्चिमी घाट में की गई है। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जा सकता है और यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो कौन सा सही है? तो आपका केवल 2 सही है, 1 सही नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव जो है कहीं भी ला सकता है लेकिन पहले जो प्रस्ताव है वो आपका राज्यसभा में लाया जाएगा। 2 मिनट। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में नहीं बल्कि दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लेकिन पहले जो लाया जाएगा वो कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। क्लियर है? तो इसका केवल 2 उत्तर सही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।